हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जावा में पैकेजेस क्या होते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में आपके एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और क्या यूज होता है उनका और वो कितने तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं, बट उससे पहले हमें ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि है एनकैप्सुलेशन। तो अभी तक मैंने आपको तीन ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताए हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मैं पहले आपको एनकैप्सुलेशन बताता हूँ। तो देखो, अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं तो डेफिनेशन है इसकी: इट इज अ प्रोसेस इन विच वी बाइंड ऑल मेंबर्स, वेरिएबल्स और मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। या फिर इट इज अ प्रोसेस, एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी रैप ऑल वेरिएबल्स, मेथड्स, फील्ड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन, बट इसका यूज क्या है, चलो उसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझो एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है। कि एनकैप्सुलेशन में आप क्या करते हैं कि आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, आप उन सबको बाइंड करके एक जगह पे रखते हो। ठीक है, जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे और मेथड्स होंगे, आप उन सबको बाइंड करके एक जगह पे रखोगे। दैट्स कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के आपके बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें आपका एक एक्सेस मॉडिफायर भी आता है। तो एक एग्जांपल, एक क्विक एग्जांपल बताऊं अगर मैं आपको, तो जैसे हो गया क्लास। तो ये आपके लॉगिन क्लास एक क्लास है, राइट। अब इस क्लास के अंदर आप 100 मेथड बना लो, 1000 मेथड भी बना सकते हो, राइट। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आप इसमें डिफाइन कर लो, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। बट क्या होगा उसमें, आपने सपोज करो 1000 मेथड्स बना लिए, 1000 वेरिएबल्स बना लिए और कंस्ट्रक्ट्स बना दिए बहुत सारे। तो वो आपके एक साथ बाइंड होके इस क्लास के अंदर ही तो है ना। आपने जितने भी मेथड बनाए, वेरिएबल्स बनाए और कंस्ट्रक्टर्स बनाए, वो सारे आपके इस क्लास के अंदर ही बाइंड है। मैं कह सकता हूँ कि वो सारे जो है मेरे इस क्लास के अंदर आ रहे हैं, राइट। इस एक क्लास के अंदर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉगिन क्लास ने उन सबको एक जगह पे बाइंड करके रखा हुआ है, मतलब टुगेदर उनको प्लेस करके अपने अंदर कंटेन कर रखा है, राइट। ये आपका एग्जांपल हो गया एनकैप्सुलेशन का। तो क्लास आपका इटसेल्फ एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का, क्योंकि वो जितने भी मेथड्स, वेरिएबल्स और फील्ड्स होते हैं, उन सबको बाइंड करके एक जगह पे रखता है। तो ये हो गया आपका एनकैप्सुलेशन। एक्सेस मॉडिफायर्स आपका एक अनदर वे है जिसके हेल्प से आप एनकैप्सुलेशन जावा में अचीव करते हो। और एक होता है आपका गेटर्स एंड सेटर्स, जिसके हेल्प से भी आप एनकैप्सुलेशन को अचीव करते हो। तो एनकैप्सुलेशन की जरूरत क्या पड़ी जावा में, मतलब अभी तक तो हमने देखा ऊप्स का, क्लास समझ लिया, ऑब्जेक्ट समझ लिया, इनहेरिटेंस समझ लिया, बट एनकैप्सुलेशन की जरूरत क्या पड़ी। देखो क्या होता है, सपोज करो आपने कोई, आपकी कोई चीज है, राइट। लेट सपोज आपकी कोई कार है। अगर उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम, जो एक सिक्योरिटी फीचर है, राइट, अगर वो नहीं होगा, आपके कार को तो कोई भी चोर उठा के ले जाएगा, राइट। जस्ट लाइक एनकैप्सुलेशन है कि एनकैप्सुलेशन मेरे जितने भी मेथड्स होते हैं या जितने भी फंक्शनैलिटीज होती है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सबको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी बाहर वाला आके उनको एक्सेस ना कर पाए डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए आपका एनकैप्सुलेशन यूज होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं कि आपके जावा के अंदर कितने तरह के मॉडिफायर होते हैं। तो आपने मेरे को अभी तक देखा होगा लगाते हुए, मैं हर मेथड में पब्लिक लगाता हूँ। मैंने पब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि पब्लिक को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में आपके पास और भी मॉडिफायर्स होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं आपके पास मॉडिफायर्स। तो हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, आपके पास चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर्स को आप एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हो, ओके। तो देखो, अगर कोई भी वेरिएबल, देखो मेंबर्स अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पीपीटी में, इसका मतलब है कि मेंबर आपका मेथड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, राइट। तो कि आप अपने मेथड को भी पब्लिक कर सकते हो और अपने वेरिएबल को भी पब्लिक कर सकते हो। कैसे करूंगा सर, ऐसे कर लो, पब्लिक इंट आई इक्वल टू 100, हो गया वेरिएबल पब्लिक आपका। तो एक्सेस मॉडिफायर्स को आप
मेथड्स एंड वेरिएबल्स दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने मेंबर लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट। तो मेंबर का मतलब हो गया आपका वेरिएबल्स एंड मेथड्स दोनों। तो अगर आप अपने मेथड या वेरिएबल को पब्लिक करते हैं तो आप उस फील्ड को या उस मेथड को कहीं से भी जावा के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपने मेथड और वेरिएबल को प्रोटेक्टेड करते हो, राइट, तो क्या होगा, तो आप उसको सेम क्लास में एक्सेस कर पाओगे। मतलब आप उसको अपने क्लास में तो एक्सेस कर ही पाओगे, बट अगर आप उसको किसी और पैकेज के थ्रू एक्सेस करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक मल्टीपल पैकेजेस बना रखे थे ना, तो लेट सपोज कि अगर किसी मेथड को मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया, तो मैं उस मेथड को इस क्लास के अंदर तो यूज कर पाऊंगा ही, बट अगर मैं उसको इस दूसरे पैकेज से यूज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कब तक नहीं कर पाऊंगा? जब तक मैं इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, जब तक मैं उस प्रोटेक्टेड मेथड को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा ये। इसके बाद डिफॉल्ट आता है आपका। तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर में क्या होगा आपका, कि आपका अगर कोई मेथड या वेरिएबल अगर आपने डिफॉल्ट रखा है, तो आपका सेम क्लास और सेम पैकेज में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर यही लिखा है कि अगर मैं किसी भी मेथड या वेरिएबल को डिफॉल्ट बनाऊंगा तो मैं उसे सेम क्लास में यूज कर सकता हूँ और सेम पैकेज में एक्सेस कर सकता हूँ, बट डिफरेंट पैकेज के थ्रू मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट में क्या हुआ, अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को या मेथड को लेट से मैंने प्राइवेट किया, तो वो खाली उस सेम क्लास में ही मैं यूज कर सकता हूँ। ना मैं किसी दूसरे क्लास से उसको कॉल कर सकता हूँ, ना ही मैं दूसरे पैकेज से उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो था डेफिनेशन पर्पस के लिए। चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये पहले लॉग इन लॉग आउट क्लास, ठीक है, इन्हीं क्लास का हम रीयूज कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी दिस। मैंने यहाँ पे लॉग इन क्लास ले रखी है और ये मेरा एक लॉग आउट क्लास बना हुआ है, राइट। इसको हम रख लेते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले प्राइवेट की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना लॉगिन पैकेज के अंदर भी एक क्लास बनाता हूँ अलग से। अच्छा, क्लास के नाम ना आपके डिफरेंट पैकेजेस में सेम हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैंने क्लास ए बनाया ना लॉगिन पैकेज के अंदर, तो मैं लॉग आउट पैकेज के अंदर भी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैकेज नेम जो है वो डिफरेंट है। बट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अब इसके लिए अभी हम इसको रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम कैसे करोगे, क्लास को रिफ्रैक्टर में जाके रीनेम कर दो और क्लास बी बना लो और इसको जस्ट फिनिश कर दो आप। तो ये ऑटोमेटिकली आपका फाइल रीनेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट की बात करते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं प्राइवेट। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट इंट आई इक्वल टू 1000, ओके। और एक मेथड बना देते हैं, प्राइवेट वॉइड टेस्ट। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट मेथड इज प्राइवेट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने मेन मेथड के अंदर। सो लॉगिन क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू लॉगिन क्लास। अब आप इस मेथड को कॉल कर लो, ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट, ओके। तो देखो, अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो अभी तो ये आपका रन हो जाएगा। क्यों रन हो जाएगा, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट वेरिएबल्स एंड मेथड को आप सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने लॉगिन क्लास के अंदर ही इस टेस्ट मेथड को प्राइवेट बना रखा है और मैं लॉगिन क्लास के अंदर से ही इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं इस मेथड टेस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखो, मेरा लॉगिन क्लास लॉगिन पैकेज के अंदर है और मैंने एक क्लास ए बनाई इसी लॉगिन पैकेज के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे अपने लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, इक्वल टू न्यू लॉगिन क्लास, और अब अगर आप इस लॉगिन क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर आप टेस्ट मेथड को कॉल करोगे, तो देखो ये आपको एरर देगा। क्या एरर देगा, द मेथड टेस्ट फ्रॉम द टाइप लॉगिन क्लास इज नॉट विजिबल। मतलब ये जो आपका लॉगिन क्लास के अंदर जो टेस्ट मेथड है ये प्राइवेट है। तो इस
टेस्ट मेथड की विजिबिलिटी खाली इस क्लास के अंदर तक ही है। बाहर से कोई क्लास अगर इस मेथड को एक्सेस करना चाहे तो उसको ये विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी तो इस क्लास के अंदर ही तक है। तो वही ये कह रहा है कि भाई ये टेस्ट मेथड जो है हमें लॉगिन क्लास में दिख ही नहीं रहा, और ऑब्वियस सी बात है नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो मेरा प्राइवेट बना हुआ है। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी प्राइवेट मेथड या वेरिएबल होगा तो वो आप खाली सेम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। बाहर से अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। तो ये तो था आपका प्राइवेट। चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट मॉडिफायर कौन सा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और अब हम दूसरे अपने इसकी बात करते हैं। अब हम डिफॉल्ट देखते हैं, इसके बाद डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर देखते हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जस्ट हम यहाँ पे मॉडिफायर को ही चेंज करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट के लिए मैंने क्या बोला आपको, कि डिफॉल्ट आपका सेम, अगर आपने अपने मेथड और वेरिएबल को डिफॉल्ट बनाया है तो वो आपका सेम क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो और सेम पैकेज के ही अंदर यूज कर सकते हो। मतलब अगर मेरा ये लॉगिन पैकेज है और इस लॉगिन पैकेज के अंदर मेरा एक लॉगिन क्लास है और यहाँ पे मैंने अपने मेथड को डिफॉल्ट बना रखा है, तो उसकी विजिबिलिटी जो होगी इस मेथड और वेरिएबल की इस क्लास के अंदर होगी, और खाली इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी उनको ही इसकी विजिबिलिटी होगी। लॉग आउट पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास है उन क्लासेस को डिफॉल्ट मेथड की विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि डिफॉल्ट अगर मैंने कोई मेथड बनाया तो उसकी विजिबिलिटी खाली सेम क्लास के अंदर होगी और सेम पैकेज के अंदर होगी। इस पैकेज लॉगिन पैकेज के अंदर जितने क्लासेस होंगे वो सारे उस डिफॉल्ट मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर डिफरेंट पैकेज जैसे लॉग आउट पैकेज है, अगर इससे मेरा कोई भी क्लास इस मेथड को एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कर देते हैं डिफॉल्ट। ओके, डिफॉल्ट अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप इसके आगे कुछ भी मत लिखो, ये खुद से ही डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया मेथड के आगे तो जावा उसको एज अ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ही ट्रीट करेगा। तो आप बस यहाँ पे प्राइवेट हटा दो, ठीक है। अब देखो ये आपका डिफॉल्ट बन गया। चलिए अब हम इसको सेम क्लास के, अब मैंने आपको बोला कि डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट जो होगा सेम क्लास के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो और सेम पैकेज के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट डिफरेंट पैकेज में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया इसको। अब देखो आपका ये ओके, यहाँ पे प्राइवेट है ना, इसको हम अभी डिफॉल्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं रन। देखो आपका सेम क्लास के अंदर एक्सेस हो गया। चलिए इसको सेम पैकेज के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो लॉगिन पैकेज के अंदर मेरा एक क्लास ए बना हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा था पहले, और मैंने यहाँ पे टेस्ट मेथड को आप कॉल लगा दिया। टेस्ट मेथड अब मेरा किस टाइप का है, आपका डिफॉल्ट टाइप का है। तो चलिए देखते हैं। देखो आपका सेम क्लास के अंदर भी रन हो गया और सेम पैकेज के अंदर भी रन हो गया। आपका ये ए जो है, ए डॉट जावा क्लास जो है, ये आपके लॉगिन पैकेज के अंदर ही तो है, और आपका लॉगिन क्लास भी इसी पैकेज के अंदर है। तो कोई भी दूसरी क्लास जो कि इस लॉगिन पैकेज के अंदर है वो इस लॉगिन क्लास के उस डिफॉल्ट मेथड को एक्सेस कर लेगी। बट अब अगर मैं इस टेस्ट मेथड को इस बी क्लास से एक्सेस करना चाहूं जो कि मेरे लॉग आउट पैकेज के अंदर है, तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने क्लास बी के अंदर जो कि मेरा लॉग आउट पैकेज के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू लॉगिन क्लास। अब देखो आपको एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर, हमने देखा था कि अगर आप किसी और पैकेज के क्लास को अपने दूसरे पैकेज के क्लास में यूज करते हैं तो आपको उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो देखो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो ये आपको एक क्लिप सजेशन देगा, बोल रहा है कि इंपोर्ट कर लो आप लॉगिन क्लास जो कि आपका लॉगिन पैकेज के अंदर है। तो जस्ट आप इस पे क्लिक कर दो, आपका इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, एंड आपका ये एरर हट गया। अब देखो, अब अगर आप टेस्ट मेथड को कॉल लगाओगे तो आपको एरर देगा। देखो क्या कह रहा है, एरर दे दिया इसने, और क्या बोल रहा है, द मेथड टेस्ट फ्रॉम टाइप लॉगिन क्लास इज नॉट विजिबल।
उसको ये टेस्ट मेथड इस लॉगिन क्लास के अंदर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लॉगिन क्लास मेरा लॉगिन पैकेज के अंदर है और इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है ये अभी डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट की विजिबिलिटी आपके सेम क्लास एंड सेम पैकेज के अंदर होती है। तो ये जो मेरा टेस्ट मेथड है इसकी विजिबिलिटी मेरी खाली इस लॉगिन क्लास के अंदर होगी और इस लॉगिन पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वही खाली मेरे इस टेस्ट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। क्योंकि मेरा v डॉट जावा क्लास जो है वो मेरा लॉग आउट पैकेज के अंदर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के अंदर है, राइट। तो v डॉट जावा के अंदर जब मैंने लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको टेस्ट मेथड दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी ही नहीं है। तो वही आपको एरर दे रहा है कि टेस्ट मेथड फ्रॉम द टाइप लॉगिन क्लास इज नॉट विजिबल। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए? हमने प्राइवेट देखा और हमने डिफॉल्ट देख लिया, राइट। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड। तो देखो प्रोटेक्टेड के लिए मैंने क्या कहा आपको, प्रोटेक्टेड की विजिबिलिटी आपकी सेम क्लास के अंदर भी होगी, सेम पैकेज के अंदर भी होगी, बट अगर आप उस मेथड को जो कि प्रोटेक्टेड है किसी और पैकेज से एक्सेस करना चाहोगे तो आपको इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप जब भी उस प्रोटेक्टेड मेथड को यूज कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा बताता हूं। अगर मेरा कोई मेथड या वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो उसकी विजिबिलिटी सेम क्लास के अंदर एंड सेम पैकेज के अंदर होगी। बट अगर मैं उस मेथड को किसी डिफरेंट पैकेज के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वरना मैं उस मेथड को जो कि मेरा प्रोटेक्टेड है मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं अगेन लॉगिन क्लास में, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं, ओके। तो लॉगिन क्लास में अब मेरे को इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख दूंगा, बन गया मेरा वेरिएबल प्रोटेक्टेड। सिमिलरली मैं मेथड को प्रोटेक्टेड कर लेता हूँ और इसका रिटर्न टाइप दे देता हूँ प्रोटेक्टेड वॉइड टेस्ट। अब क्योंकि अभी हम प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं तो हम अपने एसओपी के अंदर भी चेंजेस कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया प्रोटेक्टेड, ओके। चलो अब मैं आपको इसको सेम क्लास के थ्रू एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो मेन मेथड है एंड मेन मेथड में मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस टेस्ट मेथड की कॉलिंग भी कर रखी है। तो अब हमने जब इसको रन किया, ओके कोई एरर है, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा वो बी डॉट जावा क्लास में एरर है, तो उससे हमें मतलब नहीं है अभी। तो अब हम इस क्लास को अपने रन करते हैं। तो देखो आपका आ गया टेस्ट मेथड इज प्रोटेक्टेड, मतलब मैं इसको सेम क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब चलिए इसको सेम पैकेज के अंदर किसी दूसरे क्लास से एक्सेस करते हैं। तो हम ए डॉट जावा के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि ए डॉट जावा मेरा लॉगिन पैकेज के अंदर है, राइट। और मेरा लॉगिन क्लास जो है जो कि जिसके अंदर प्रोटेक्टेड मेथड है वो भी मेरा लॉगिन पैकेज के अंदर है। तो अब हम लॉगिन क्लास के तो अब हम ए डॉट जावा के थ्रू इस लॉगिन क्लास के मेथड को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे मेरी कॉलिंग लगी है। तो चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं। देखो मेरा अभी भी चल जाएगा। आ गया मेरा टेस्ट मेथड इज प्रोटेक्टेड, मतलब मैं सेम क्लास और सेम पैकेज के अंदर से तो मैं उस मेथड को जो कि मेरा प्रोटेक्टेड है मैं यूज कर पा रहा हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट पैकेज के अंदर जो मेरी, अब मेरा लॉग आउट पैकेज जो है वो मेरा डिफरेंट पैकेज हो गया, राइट। अब इसके अंदर जो मेरी बी डॉट जावा क्लास है ना, अब मैं इसके थ्रू उस मेथड को ट्राई करता हूँ एक्सेस करने की। तो मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है एंड मेरे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट। तो देखो एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, द मेथड टेस्ट फ्रॉम टाइप लॉगिन क्लास इज नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं है? कह रहा है कि उसको इस लॉगिन क्लास के अंदर टेस्ट मेथड मिल ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरा ये मेथड प्रोटेक्टेड है, तो इसकी विजिबिलिटी खाली इस क्लास के अंदर होगी और ये क्लास मेरा जिस पैकेज के अंदर है, तो मेरा लॉगिन क्लास मेरा लॉगिन पैकेज के अंदर है, राइट। तो जो भी क्लास मेरा इस लॉगिन पैकेज के अंदर है ना, खाली वही मेरे इस प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर सकती है। और इस क्लास के अंदर अब मैं अगर कोई और मेथड बनाऊंगा वही मेरा इस प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर सकता है। डिफरेंट पैकेज के अंदर जो मेरी क्लास बनी है बी डॉट जावा क्लास, यहां से मैं इस प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो मैंने आपको बोला कि अगर आपका प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस करना है डिफरेंट पैकेज के थ्रू तो आपको इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, राइट।
तो आप यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगा दो। आप क्या करोगे, आपको पता है इनहेरिटेंस लगाने के लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है, तो आप लिख दोगे एक्सटेंड्स। अब आप यहाँ पे लिखोगे उस क्लास का नाम जिसके अंदर आपका वो प्रोटेक्टेड मेथड है, तो आप यहाँ पे लिख दो एक्सटेंड्स लॉगिन क्लास। ओके, अब आप यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, क्योंकि अब इनहेरिटेंस से क्या हुआ, लॉगिन क्लास के जितने भी प्रॉपर्टी थी वो बी के अंदर आ गई। तो अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी के, देखो बी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे ही टेस्ट मेथड को कॉल लगी पड़ी है, आपका एरर गायब हो गया और आपका यहाँ पे कॉल हो गया टेस्ट मेथड इज प्रोटेक्टेड, राइट, मतलब प्रिंट हो गया टेस्ट मेथड इज प्रोटेक्टेड। मतलब मैं इस टेस्ट मेथड को अब इनहेरिटेंस के थ्रू मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट अगर मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस हटा दिया तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, देख लो आप, लॉगिन क्लास इक्वल टू न्यू लॉगिन क्लास लिख दिया, अब देखो मेरे को एरर दे रहा है, राइट। तो ये मेरा प्रूफ करता है कि अगर मेरा कोई भी मेथड या वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो मैं उसको सेम क्लास के अंदर से यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं उस प्रोटेक्टेड मेथड को सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, सेम पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट डिफरेंट पैकेज के थ्रू अगर मैं, मतलब अगर मैं डिफरेंट पैकेज से अगर मैं उस प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, वरना मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो हमारा हो गया आपका, हमने देख लिया प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड हमने देख लिया। अब हम पब्लिक की बात करते हैं। तो देखो पब्लिक जो होता है ना, पब्लिक का मतलब है कि उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको किसी भी पैकेज से कहीं से भी एक्सेस कर लो, वो आपको कोई एरर नहीं देगा। तो जैसे देख, अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक वाइड टेस्ट लिखा ना टेस्ट मेथड का, तो देखो मैं उसको सेम क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं उसको सेम पैकेज के अंदर से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखो लॉगिन पैकेज है ना मेरा, लॉगिन क्लास मेरा लॉगिन पैकेज के अंदर है, और एक डॉट जावा क्लास भी मेरा लॉगिन पैकेज के अंदर है, तो मैं उसको सेम पैकेज से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और मैं उसको यहाँ पे डिफरेंट पैकेज के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब देखो लॉग आउट पैकेज है मेरा, इसके अंदर बी डॉट जावा क्लास पड़ी है और उसके अंदर मैंने लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मेरा टेस्ट मेथड पड़ा है जो कि पब्लिक है, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इसको, टेस्ट मेथड प्रोटेक्टेड दिखा रहे, ओके, यहाँ पे एसओपी स्टेटमेंट को चेंज करना भूल गया मैं, तो इसको पब्लिक कर देते हैं। अब देखो बी डॉट जावा के अंदर मैंने टेस्ट मेथड की कॉलिंग लगा रखी है, तो आपका कॉल हो गया टेस्ट मेथड इज पब्लिक। पब्लिक पे ना आपकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका इनहेरिट, ये था आपका एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट। अब देखो आप यहाँ पे सबसे कम विजिबिलिटी जो होती है वो प्राइवेट की होती है। एक क्विक समरी देता हूँ, सबसे कम विजिबिलिटी प्राइवेट की होती है क्योंकि वो सेम क्लास के अंदर आप एक्सेस करते हो। उसके बाद आपका डिफॉल्ट का आता है कि आप सेम क्लास के अंदर और सेम पैकेज के अंदर ही डिफॉल्ट मेथड को यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका प्रोटेक्टेड की विजिबिलिटी, कि आप डिफॉल्ट, कि आप सेम क्लास के अंदर और सेम पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड मेथड को यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डिफरेंट पैकेज के थ्रू अगर आपको उस प्रोटेक्टेड मेथड को यूज करना है तो आपको इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा एक्सेस, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी जो होती है वो आपकी पब्लिक की होती है, क्योंकि पब्लिक मेथड जो होता है अब वो आप कहीं से भी किसी भी पैकेज से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज देखना, यहाँ पे आप विजिबिलिटी कंट्रोल कर रहे हो मेथड्स की, राइट। तो आप एक तरह से सिक्योरिटी ही तो लगा रहे हो ना, कि ये मेथड मेरा इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये वाला मेथड मेरा इस पैकेज से बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर मेरा प्रोटेक्टेड मेथड है तो वो मेरा सेम क्लास सेम पैकेज के अंदर एक्सेस हो, बट डिफरेंट पैकेज के अंदर अगर कोई उसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो इनहेरिटेंस के थ्रू ही हो पाएगा। तो पब्लिक में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप एक तरह से सिक्योरिटी ही तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना इनकैप्सुलेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि इनकैप्सुलेशन जो होता है आपको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं आपके एप्लीकेशन को, ताकि कोई भी बाहर का यूजर आके डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए आपके उस मेथड को, ठीक है। तो ये था आपके एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्विक चार्ट भी बना रखा है आपका एक्सेस मॉडिफायर चार्ट को। अच्छा एक चीज देखना, जब भी आप किसी क्लास के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बी के अंदर इस लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, राइट, मतलब मैंने एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो आप ना कई बार इसको ना नॉन सब क्लास भी कहते हैं। जब भी आप किसी एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो वो नॉन सब क्लास कहलाता है, ठीक है। और जब आप इनहेरिटेंस लगाते हैं ना तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को आप सब क्लासेस भी कहते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। तो देखो चार्ट बना रखा है यहाँ पे मैंने आपके लिए, ताकि आपको इजी हो जाए याद करने में। तो अगर प्राइवेट है मेरा कोई भी मेथड या वेरिएबल, तो खाली सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा,
सेम पैकेज के अंदर इनहेरिटेंस के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते, सेम पैकेज के अंदर सब नॉन सब क्लास का भी यूज नहीं, नॉन सब क्लास का यूज करके भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, डिफरेंट पैकेज के अंदर भी काम नहीं करेगा, और डिफरेंट पैकेज के अंदर अगर आपने इनहेरिटेंस लगा दिया तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई मेथड डिफॉल्ट बनाया तो आप उसको सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, सेम पैकेज के अंदर भी यूज कर सकते हो यूजिंग इनहेरिटेंस, और सेम पैकेज के अंदर आप यूजिंग नॉन सब क्लास भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड आप सेम क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, सेम पैकेज के अंदर अगर आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप तो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज के अंदर अगर आपने नॉन सब क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है, जैसे क्लास बी के अंदर अगर आपने यहाँ पे लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब आपने एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको नॉन सब क्लास कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉन सब क्लास यूज कर रहे हैं तो भी आप प्रोटेक्टेड मेथड को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप डिफरेंट पैकेज के अंदर, डिफरेंट पैकेज के थ्रू अगर आप प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको सब क्लास मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो एक ये जस्ट क्विक समरी और बना रखी है इजिली रीड करने के लिए, कि अगर मेरा मेंबर प्राइवेट है देन इट कैन बी एक्सेस इन सेम क्लास ओनली। अगर आपका मेंबर डिफॉल्ट है तो आप उसको सेम क्लास और सेम पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट पैकेज के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपका मेंबर प्रोटेक्टेड है तो आप उसको सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, और सेम पैकेज के अंदर से भी आप उस प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप डिफरेंट पैकेज के थ्रू अगर आप उस मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, और पब्लिक में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आपकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो ये था आपका एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर वीडियो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।